नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस पाठ की जो प्रस्तावना और इन तीनों श्लोकों को हमने पहले पढ़ लिया है, तो अब हम आगे का जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ते हैं। आइए करते हैं इसका सस्वर वाचन। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म सुपरांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। आइए इसका अनबे के साथ में अर्थ करते हैं। भारते जन्म है संप्राप्य, यहां पे क्या परिवर्तन आएगा, पहले हम लेंगे भारते को। भारते जन्म है संप्राप्य सत्कर्मसु परांग मुखे, ऐसे कैसे आ जाएगा, पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित, ये भी लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी। जो हमारा परिवर्तन है वो ये है, संप्राप्य को यहां से उठा करके तीसरे नंबर पे हमें रखना रहेगा। तो आइए इसका अब अर्थ कर लेते हैं। भारत यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, भारत यानी भारत में, जन्म यानी जन्म, संप्राप्य यानी होता है प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्म यानी अच्छे कर्मों से, जो परांग मुख है यानी विमुख रहता है, भारत में जन्म प्राप्त करके जो अच्छे कर्मों से विमुख रहता है वो मानो क्या करता है, पीयूष कलशम हित्वा, पीयूषस्य कलशम इति, पीयूष कलशम षष्ठी तत्पुरुष समास है। पीयूष कलशम यानी पीयूष के घड़े को, यानी पीयूष यानी होता है अमृत के, कलशम यानी घड़े को, हित्वा यानी छोड़ करके, धा धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के हित्वा बनता है, तो छोड़ करके हित्वा का अर्थ होता है छोड़ करके, विष भांडम उपाश्रित है, विष यानी होता है जहर के, भांडम यानी पात्र को, उपाश्रित यानी स्वीकार करता है। एक बार समग्र रूप से इसका अर्थ देख लेते हैं कि भारत में जन्म प्राप्त करके जो अच्छे कर्मों से विमुख रहता है, मानो कि वह अमृत के घड़े को छोड़ करके जहर के पात्र को प्राप्त कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। अगला श्लोक देखते हैं। एतद्देश प्रसूत से सकाशादग्र जन्म न स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरे न पृथिव्याम सर्व मानवः। आइए इसका अन्वय करते हैं। अन्वय कहां से स्टार्ट होगा, इसका स्टार्ट होगा एतद्देश प्रसूत से अग्र जन्म है सकाशा, जो सकाशा शब्द है वो सबसे पीछे आ जाएगा ऊपर वाली पंक्ति में, ठीक है। फिर आएगा पृथिव्याम सर्व मानवा, फिर क्या आ जाएगा, पृथिव्याम सर्व मानवा, और फिर आएगा स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण है, फिर क्या आ जाएगा, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अन्वय हमने कर लिया है, अब इसका हम अर्थ करते हैं। एतद् देश यानी इस देश में, एतद् देश यानी क्या होता है, इस देश में, प्रसूतस्य यानी जन्मे हुए के, अग्र जन्म यानी श्रेष्ठ लोगों के, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के, सकाशाद यानी होता है पास से, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से, पृथ्व्याम सर्व मानवा यानी पृथ्वी के सभी मानवों को, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण यानी अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अपने स्वम स्वम यानी अपने अपने चरित्र की शिक्षरेण यानी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। समग्र रूप से इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। एतद् देश प्रसूत यानी इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगला श्लोक है हमारा। अपि स्वर्णमयी लंका में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, अन्वय कीजिए। सबसे पहले इसका लक्ष्मण आएगा, यहाँ पे लक्ष्मण, स्वर्णमयी अपि लंका में न रोचते, फिर आ जाएगी नीचे वाली लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी, नीचे वाली पंक्ति में किसी प्रकार का अन्वय में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आइए अर्थ करते हैं इसका। लक्ष्मण है, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण है, हे लक्ष्मण, कौन कह रहा है, भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी, स्वर्ण से मैट प्रत्यय होकर के, मैट और फिर स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हुआ बना स्वर्णमयी। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी यानी सोने की बनी हुई है ये क्या, लंका। तो लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी यानी सोने की, अपि यानी भी, सोने की भी,
क्या लंका, ये लंका में यानी मुझको, न यानी नहीं, रोचते यानी अच्छी लगती है। हे लक्ष्मण, ये सोने की होते हुए भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? जननी जन्मभूमि से, जननी यानी माता और जन्मभूमि यानी हमारी मातृभूमि, जहां हमारा जन्म हुआ है वो, स्वर्गाद अपि यानी स्वर्ग से भी, स्वर्गाद और अपि दो शब्द हैं, स्वर्ग से भी गरियसी यानी बढ़कर होती है, श्रेष्ठ होती है। समग्र रूप से अर्थ देख लीजिए एक बार। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सोने के होते हुए भी, सोने की होते हुए भी यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। ठीक है दोस्तों, अगला श्लोक देखते हैं। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणिम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। आइए इसका अन्वय करते हैं। सबसे पहले अन्वय होगा प्रारंभ यहां से, राष्ट्र मंगल कारणिम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, फिर आएगा यया बिना स्वनिकट स्थितम राष्ट्रम न पश्यन्ति। ठीक है, अन्वय इस प्रकार हो गया। अब इसका हम अर्थ कर लेते हैं। राष्ट्र मंगल कारणिम, राष्ट्र मंगल कारणिम, राष्ट्र से मंगलम इति राष्ट्र मंगलम, राष्ट्र का मंगल षष्ठी तत्पुरुष समास है। राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का क्या करने वाली? मंगल करने वाली, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रीय सोच को नमस्याम है, वयम नमस्याम है, हम सब नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्रीय भावना को हम सब नमस्कार करते हैं। क्यों? यया बिना, जिसके बिना, यया बिना यानी जिसके बिना, स्वनिकट स्थितम अपने पास में स्थित, अपने पास में स्थित क्या? राष्ट्रम यानी राष्ट्र को, न पश्यन्ति यानी नहीं देखा जाता है। अरे जिसके बिना अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देखता है मनुष्य, इसलिए क्या जरूरी है? राष्ट्र दृष्टि जरूरी है। एक बार इसका समग्र अर्थ देख लेते हैं, पूरे का अर्थ देख लेते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्रीय दृष्टि को, राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि यया बिना, जिसके बिना स्वनिकट स्थितम यानी अपने पास में स्थित राष्ट्रम न पश्यन्ति, राष्ट्र नहीं दिखता है, अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाता है व्यक्ति, इसलिए राष्ट्रीय दृष्टि होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय दृष्टि के बिना क्या नहीं कर पाते हैं लोग? राष्ट्र को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं हम। अगला श्लोक है हमारा, समान संस्कृति मताम यावत पितृ पुण्य भू तावतीम भूमम आवृत्ते राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतीम भूमम आवृत्ते राष्ट्रम एकम निगद्यते। यही अन्वय रहेगा इसका, ऐसे कैसे हमें इसका अर्थ करना है। तो आइए हम इसका अर्थ करते हैं। समान संस्कृति मताम यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, यावत यानी जितनी, कितनी? समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पितृभू पुण्य भू यानी पैतृक भूमि और पुण्य भूमि है। क्या है? पितृभू यानी पितृभूमि, पैतृक भूमि और पुण्य भूमि है, यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक भूमि है और पुण्य भूमि है, तावती यानी उतनी को, तावती यानी उतनी को, भूम आवृत यानी भूमि को आवृत करके, उतनी भूमि को आवृत करके यानी ढक करके, घेर करके, एकम राष्ट्रम निगद्यते, उसको एक राष्ट्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक राष्ट्र कहते हैं। इसके अन्वय में भी हमें एकम राष्ट्रम निगद्यते, यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, एकम पहले लेकर के राष्ट्रम निगद्यते हमें करना है। तो एक बार समग्र अर्थ देख लेते हैं इसका। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक भूमि और पुण्य भूमि है, उतनी भूमि को घेर करके, उतनी भूमि को मिला करके एक राष्ट्र कहते हैं, उसको एक राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगला श्लोक हम देख लेते हैं।
पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किला हरति। इसका अन्वय कर लेते हैं हम। इसका अन्वय इस प्रकार होगा दोस्तों, पितृभूत्वम पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम पुण्यभूत्व द्वयम यस्य न विद्यते, ये से कैसे रह जाएगी पूरी लाइन, ऐसे कैसे रह जाएगी। फिर आएगा तस्य यानी उसका, तत्र राष्ट्र यानी उस राष्ट्र में, स्वत्व यानी स्वत्व, भवितुम न अहरति किल, किल यहां से बाद में आ जाएगा। किल क्या है यहाँ पे, किल यहाँ पे अव्यय है। ठीक है, आइए इसका अनुवाद करते हैं हम। पितृभूत्व यानी पिता की भूमिका भाव, पितृभूत्व यानी क्या होता है, पिता की भूमिका भाव। पुण्यभूत्व यानी पुण्य भूमिका भाव अर्थात पवित्र भूमिका भाव। द्वियम यानी ये दोनों, यश यानी जिसके, न विद्यते यानी नहीं होते हैं, यानी पिता की भूमिका भाव और पुण्य भूमिका भाव ये दोनों जिसमें नहीं होते हैं। तस्य यानी उसका, तस्य यानी उसका, तत्र राष्ट्र यानी उस राष्ट्र में, तस्य यानी उसका, तत्र राष्ट्र यानी उस राष्ट्र में, स्वत्व यानी अपनत्व, स्वत्व यानी क्या होता है, अपनत्व। न भवितुम किला अहरति, न भवितुम यानी नहीं हो सकता है, अहरति यानी सकता है, न यानी नहीं, भवितुम यानी हो, अहरति यानी सकता, किला यानी निश्चय ही, किला यानी क्या होता है, निश्चय ही। तो तस्य यानी उसका, तत्र राष्ट्र यानी उस राष्ट्र में, स्वत्व यानी अपनत्व, न यानी नहीं, भवितुम यानी हो, अहर्त यानी सकता है, किला यानी निश्चय ही। अर्थात उसका वहां पर, तत्र राष्ट्रीय वहां पर उसका, तत्र राष्ट्रीय, तस्य तत्र राष्ट्रीय उसका वहां पर अपनत्व नहीं हो सकता है, किला यानी निश्चय ही उसका वहां अपनत्व नहीं हो सकता है। एक बार और देखते हैं इसका अर्थ है कि पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम यानी पिता की भूमिका भाव और पुण्य भूमिका भाव दोनों जिसके नहीं है, दोनों जिसके नहीं है। तस्य तत्र राष्ट्रीय उसका वहां पर, तस्य तत्र राष्ट्रीय उसका वहां पर उस राष्ट्र में, स्वत्व यानी अपनत्व, भवितुम न किलाहर्ति नहीं हो सकता है, उसका वहां पर अपनत्व नहीं हो सकता है। आइए चलते हैं आगे। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे भवतः सर्वदा तस्माद् शिक्षण यास्तु राष्ट्रियः। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्रस्य उत्थान पतने का क्या होगा, यहां से अन्वय स्टार्ट करते हैं इसका। राष्ट्रियान अवलंबे ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवतः तस्माद् तु राष्ट्रिया सर्वदा शिक्षण, इस प्रकार इसका अन्वय होता है। आइए इसका अर्थ करते हैं। राष्ट्रियान अवलंबे ही क्या आएगा, सबसे पहले राष्ट्रियान अवलंबे ही यानी राष्ट्रियों के, राष्ट्र के लोगों के, अवलंब यानी आश्रय पर ही, सहारे से ही, राष्ट्र के लोगों के सहारे से ही। राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। भवता यानी होता है, भवता आ जाएगा ये इसके साथ में ही, भवता यानी होता है। तस्माद इसलिए, तू तो, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रवादियों को, सर्वदा यानी हमेशा, शिक्षण यानी शिक्षित करना चाहिए, यानी राष्ट्र के लोगों के सारे ही राष्ट्र का उत्थान और पतन निर्भर करता है। राष्ट्र के लोगों के सारे ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के जो लोगों को या राष्ट्रवादियों को हमेशा शिक्षित करना चाहिए। अगला श्लोक है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा परवर्तते। चाणक्य का ये श्लोक है साहब। तो इसका अन्वय हो जाएगा शस्त्रम च शास्त्रम च, यहाँ पे द्वंद्व समास है, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, अन्वय कर लेंगे। शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये शस्त्रेण राष्ट्रीय रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, द्वे विद्या यानी ये दोनों विद्याएं प्रतिपत्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्रेण यानी शस्त्र से, राष्ट्रीय रक्षित यानी राष्ट्र की रक्षा होती है,
उसके पश्चात शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, यानी शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। शस्त्र विद्या से राष्ट्र की रक्षा की जाती है, उसके बाद में ही शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। अर्थात जब शस्त्र विद्या से जब हमारा जो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम जो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकेंगे। तो इस तरह दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 4 के वीडियो के साथ में।